बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि वृत्ति के अर्थ भंवर के हैं। अंतःकरण रूपी नदी में पैदा होने वाली विचार रूपी लहरें को वृत्ति कहते हैं। ये 5 प्रकार की हैं: मनोवृत्ति, बुद्धिवृत्ति, साक्षी वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति या ब्रह्माकार वृत्ति और अखंड एक रस वृत्ति। इनको ये भी मान सकते हैं कि यह मन की वृत्ति और अखंड एक रस वृत्ति, चित्त वृत्ति, अहंकार वृत्ति और आत्मवृत्ति है। मनोवृत्ति मन में पैदा होती है। यह 16 काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दर्भ, दंभ, असूया, ईर्ष्या, अहंकार, राग, द्वेष, इच्छा, श्रद्धा और भक्ति। इनमें से अंत में 2 श्रद्धा और भक्ति मुक्तिदाता है। पहली 14 बंधन करती हैं। इसमें इच्छा, जिसको कामना और वासनादि भी कहते हैं, सबसे प्रबल है। इसी से राग, द्वेष आदि पैदा होते हैं। बाकी सब क्रोध आदि इन्हीं से प्रकट होते हैं। स्थूल अविद्या के आवरण से सारे पदार्थ ढके हुए हैं। वृत्ति इस आवरण को दूर करके पदार्थों का रूप हमारी इंद्रियों के सामने प्रत्यक्ष करती है। करुणा, दया, सत्य, अहिंसा आदि असुरी वृत्तियों, संपत और सद्विचार, ब्रह्म भावनाओं से दंभ, दर्प, असूया, ईर्ष्या, अहंकार का समूल नाश करना मुक्तिदाता है। आगे एक रोज एक सत्संगी ने प्रार्थना की कि बहुत से जीव तो बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बहुत से युवा अवस्था में और बहुत से अधेड़ आयु में। बहुत कम हैं जो 80-90 वर्ष तक पहुंचते हैं। 100 वर्ष की आयु तो बिरले ही की होती है। कलयुग में जो 120 वर्ष की आयु लिखी है, उसका क्या प्रमाण है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि 84 लाख योनियों की आयु पृथक पृथक है। जो आयु जिस योनि के लिए निश्चित की है, उतनी ही वह भोगता है। कलयुग में मनुष्य की आयु 120 वर्ष की लिखी है। इसको प्रत्येक मनुष्य भोगता है, चाहे एक जन्म में भोगे, चाहे कई जन्म में। इस पृथ्वी का जो निजाम शमशी यानी जो नक्षत्र चक्र है, उसमें 9 ग्रह, सूर्य, चंद्र आदि शामिल हैं। इसमें से हर एक के प्रभाव से मनुष्य की आयु उस तरह से व्यतीत होती है। सूर्य के 6 साल, चंद्र के 10 साल, मंगल के 7 साल, राहु के 18 साल, बृहस्पति के 16 साल, शनि के 19 साल, बुध के 17 साल, केतु के 7 साल, शुक्र के 20 साल, कुल जोड़ 122 वर्ष हुआ। हर एक ग्रह के अधीन 3-3 नक्षत्र होने से कुल 27 नक्षत्र उन 9 ग्रहों के अधीन हैं। नक्षत्र के जिस चरण में बालक का जन्म होता है, उससे हिसाब लगा लेते हैं कि उस ग्रह से कितने साल जन्म लेने से पहले भोगे जा चुके हैं। जैसे सूर्य ग्रह के अधीन कृत्तिका, उत्तरा, फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ 3 नक्षत्र हैं। उत्तराषाढ़ के कुछ चरण गुजर जाने पर बालक का जन्म हुआ। उससे यह हिसाब निकल आता है कि जन्म लेने से पहले सूर्य के कितने साल, महीने के कितने घड़ी पल गुजर चुके हैं। गोया इससे पहले जन्म में भोगे जा चुके हैं, और जो बाकी रहे उसी से उसकी उम्र का हिसाब आरंभ होता है। अर्थात मनुष्य शरीर का अनुभव
प्राप्त करने के लिए जो 120 वर्ष का समय नियत किया गया है, इतना समय प्रत्येक मनुष्य को दिया जाता है। ज्योतिष विद्या यह भी बतलाती है कि सूर्य की दिशा 6 वर्ष की है। इस 6 वर्ष के अंदर 9 ग्रह क्रमशः पूरे होंगे। इसको अंतर बोलते हैं। ये दिशा महीनों की होती है। इनके पूरे होने का क्रम पहले लिखे हिसाब से होगा। जैसे चंद्रमा के 10 वर्ष हैं और शुक्र के 20 हैं, तो इतनी दशा चंद्रमा के अंतर में है, उससे 2 गुनी शुक्र की होगी। इसी तरह से सब ग्रह बरतेंगे। प्रिय प्रियांतर होते हैं। उसमें हर एक ग्रह की दिशा दिनों की होती है। फिर सूक्ष्म होते हैं, जिसमें हर एक ग्रह की दिशा घड़ियों की होती है। फिर प्राण होते हैं, जिसमें हर एक ग्रह का दौरा पलों का होता है। यदि जन्मपत्री ठीक बनी हो और ज्योतिषी का हिसाब लगाने वाला चतुर हो, तो यह बता सकता है कि अमुक ग्रह मार्केश है और उस ग्रह के अंतर में अमुक ग्रह का प्रयांतर और अमुक ग्रह का सूक्ष्म और अमुक ग्रह का प्राण आने पर शरीर छूट जाएगा। यानी इतने वर्ष, इतने महीने, इतने दिन, इतनी घड़ी और इतने पल पर शरीर छूट जाएगा। इसलिए मसल मशहूर है कि जो कोई हिसाब बहुत बारीकी से निकालता है, तो उसको कहते हैं कि इसने तो प्राण निकाल लिए। महात्मा लोग जो प्राण की गति पर काबू पा लेते हैं, वे प्राण निकलने के समय आने पर उनको रोक रखते हैं, निकलने नहीं देते। जैसे किसी ने तलवार चलाई और वार को बचाए गए तो प्राण बच जाते हैं। किसी मनुष्य ने इसी विषय में प्रार्थना की कि जब ग्रह मार्केशा होता है तो बीमारी किसी रोग की कम और किसी की अधिक क्यों होती है। श्री महाराज जी ने फरमाया, अगर ग्रह की दशा मार्केश हो तो बीमारी उतने वर्ष तक की हो सकती है जितनी महादशा की मियाद है। यदि उस ग्रह का अंतर मार्केश है तो बीमारी महीनों की होती है। यदि पर्यंतर मार्केश है तो बीमारी उतने दिनों की हो सकती है जितना समय उस ग्रह का माना गया है। यदि ग्रह का सूक्ष्म मार्केश है और कुछ घड़ी की बीमारी के बाद शरीर छूट सकता है। यदि ग्रह का प्राण मार्केश है तो कुछ पल के लिए ही बीमारी होगी और बोलते ही श्वास निकल जाएंगे। यानी जो श्वास अंदर से बाहर गया फिर आया या नहीं आया, जो बात सत्संग में मालूम हुई है, उसकी बुनियादी पर हम ये कह सकते हैं। वास्तव में तो इस विषय में ज्योतिषियों की राय ही ठीक माननी चाहिए। इस विषय के ही गुरु माने जाने चाहिए। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि संकल्प 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और अर्थ। शांति, सुख, उन्नति आदि कल्प के अर्थ हैं। कल्पना यानी ऐसी कल्पना करना जिससे सुख, शांति और उन्नति हो। इसी का रूप तर्पण, दान आदि सभी धर्म के कार्य करने से पूर्व संकल्प बोला जाता है। अर्थात पुण्य कार्य करने वाला मनुष्य संकल्प करता है कि मैं अमुक पुण्य कर्म करूंगा या करने वाला हूं। लेकिन किसी बुरे काम के लिए इस तरह का जो मानसिक विचार किया जाए कि अमुक मनुष्य को मारूंगा, उसको संकल्प नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसके करने से सुख शांति नहीं होगी। इसको प्रण या प्रतिज्ञा कह सकते हैं। संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए 5 साधनों की आवश्यकता है। पहला, संकल्प एक ही हो, जैसे संत पुरुषों का वचन बदलता नहीं है। दूसरा, संकल्प को पूरा करने की उत्कट भावना। तीसरा, प्रलोभन का त्याग। चौथा, परिश्रम। 5वां, दृढ़ता। अथर्व वेद के संकल्प के विषय में लिखा है, केवली सी में अस्तु, अर्थात मेरा संकल्प केवली हो।
स्पष्ट हो और स्थिर हो। संकल्पनीय बातें ना हो तो सफलता प्राप्त ना होगी। डावाडोल चित्त और ढीले यकीन वाले का ना काम कभी पूरा नहीं होता। आगे, एक रोज सत्संग में श्री महाराज जी ये दृष्टांत दिया कि मारवाड़ में एक ब्राह्मण और एक वेश्या बाल मित्र थे। बचपन में साथ खेले और पढ़े थे। घर भी पास पास थे। जब बड़े हुए तो वेश्या ने कारोबार किया, जिससे काफी धन प्राप्त हुआ। उसने संकल्प किया कि 1,000 रुपये वृंदावन में श्री गोविंद जी की भेंट करूंगा। कुछ समय बाद ब्राह्मण मित्र का विचार वृंदावन जाने का हुआ। उसने वेश्या मित्र को भी चलने को कहा, परंतु उसने उत्तर दिया, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है, जाना नहीं हो सकता। तुम यह 1,000 रुपया लेते जाओ, वहां श्री गोविंद जी की भेंट कर देना। ब्राह्मण रुपए लेकर रवाना हो गया। रास्ते में किसी जगह बहुत से साधु भंडारा कर रहे थे। वेद मंत्र पढ़े जा रहे थे। कीर्तन हो रहा था, वृंदावन बिहारी की जय, श्री गोविंद जी की जय। ब्राह्मण भी रुक रुक कर सुनने लगे। जो महात्मा भंडारा कर रहे थे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, तुम भी बैठ जाओ और श्री गोविंद जी का प्रसाद पाओ। वह भी भंडारे में शामिल हुआ। प्रसाद पा चुकने के बाद भी कीर्तन होता रहा। ब्राह्मण देवता ने महात्माओं से पूछा कि महाराज, इन भंडारों के लिए धन कहां से आता है? जवाब मिला, श्री गोविंद जी भेजते हैं। ब्राह्मण ने विचार किया कि मैं इस रुपए को वृंदावन ले जाऊं और फिर गोविंद जी यहां भेजें, इससे इनको ही क्यों न दे दूं। इसलिए 999 रुपये उसने भंडारे के लिए महात्माओं को दे दिए और 1 रुपया अपने पास रख लिया कि इनको गोविंद जी को भेंट चढ़ा दूंगा। जब भंडारा हो चुका तो महात्माओं ने ब्राह्मण से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? उसने प्रार्थना की कि मेरे मित्र ने यह रुपए दिए थे, यह व्यापार के कारण वृंदावन आ सका। मैं चाहता हूं कि गोविंद जी उसको घर बैठे दर्शन दे। महात्माओं ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। जब ब्राह्मण वृंदावन आया तो शेष 1 रुपया श्री गोविंद जी को भेंट कर दिया। देश लौटकर गया तो बहुत रात हुए घर पहुंचा। सोचा मित्र से सुबह मिलेंगे। उसी रात्रि गोविंद जी ने वेश्या को दर्शन देके कृतार्थ किया और फरमाया कि तुमने ब्राह्मण के हाथ जो 1,000 रुपये भेजे थे, उसमें से 999 रुपये तो हमारे पास पहुंच गए, परंतु 1 रुपया नहीं पहुंचा। उसी से पूछ लेना कि उसने उसका क्या किया। इस दर्शन के प्रभाव से वेश्या का शरीर बड़ा तेजस्वी हो गया। जब ब्राह्मण मित्र जाकर मिला तो उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और इतना वृत्तांत पूछा। वेश्या ने कहा कि रात को गोविंद जी के प्रत्यक्ष दर्शन दिए, उसी से मेरे शरीर की यह दशा हो गई। मैं आपसे कहना तो नहीं चाहता था, परंतु उनकी आज्ञा के कारण पूछता हूं। उन्होंने फरमाया है कि 999 रुपये तो हमारे पास पहुंच गए, परंतु 1 रुपया नहीं पहुंचा। ब्राह्मण ने सब वृत्तांत रुपये का भंडारे में भेंट करने और महात्माओं के आशीर्वाद का कहा था। 1 रुपया मंदिर में चढ़ाया, बताया और कहा कि ना मालूम वह किस तरह से काम में लिया गया, जिसे गोविंद जी ने स्वीकार नहीं किया। सारांश यह है कि सच्चे महापुरुष भगवान के स्वरूप होते हैं। इनकी सेवा करना कभी निष्फल नहीं जाता, बल्कि धन की सेवा उत्तम गति होती है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि भोग के सब पदार्थ जो संसार में देखने सुनने में आते हैं, वे सब भगवान ने जीवो भोग के लिए बनाए हैं, जीव भोग के लिए बनाए हैं। वे सब नशीले और रसीले बनाए हैं कि इनके नशे में चूर और रस से जीव मस्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, शत्रुता, कोई भी तो मस्ती और आनंद से खाली नजर नहीं आती, लेकिन
मनुष्य अपनी बल बुद्धि भरोसे इनको अधिक भोगता है तो उससे फिर दुख पाता है। प्रेम रस ही कितना रसीला है, जिसका वर्णन करते करते सबकी बुद्धि थक गई, परंतु पूरी तरह से कोई वर्णन नहीं कर सका। जिस तरह बांस में छिपी हुई आग निकलकर बांस को भस्म कर देती है, इसी तरह प्रेम में छिपी हुई कामग्री प्रकट होकर प्रेम को रूखा फीका कर देती है। इसका पूरा आनंद तब ही आता है जबकि कामग्री प्रज्वलन ना होने पावे। सब संसारी मनुष्य उसको अनुभव कर रहे हैं, ये छिपी बात नहीं। भक्तजन जो काम को दबा चुके हैं, उन्होंने प्रेम को काम से अलग करके चखा है। बस वे ही प्रेम का आनंद जानते हैं, अर्थात उनका प्रेम रस भरा आम है। श्री कृष्ण भगवान जी जो प्रेम लीलाएं हैं, श्री कृष्ण भगवान की जो प्रेम लीलाएं हैं, उनमें ऐसे ही प्रेम को दर्शाया गया है, ताकि भगवान के हृदय में जो रस छिपा है वह इन रसीले लीलाओं के से प्रकट होकर उनको रसिक बनाए। इसलिए उनका ठीक आनंद महापुरुष ही समझते हैं। दुष्ट पुरुषों के हृदय में ये लीलाएं कामंगरी को भड़काकर उसमें हृदय को ऐसे तापती हैं जैसे लकड़ी में से आग निकलकर लकड़ी को भस्म कर देती है। मामूली राम लीलाओं को देखकर ही इसका अनुभव कर लो कि प्रेमी साधु इस रस को कैसे अपनी आंखों द्वारा पीते हैं। मनुष्य तो मुंह फेर फेर कर इसकी निंदा करते हैं। आगे, एक सामाजिक सत्संग में पूछा कि भूत क्यों बनते हैं और कहां रहते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया, भूत कहते हैं गुजरे हुए को। जो मनुष्य मर जाता है उसको आम बोलचाल में प्राय कहते हैं कि अमुक गुजर गया। जैसे सरकारी वर्दी सिपाही को निहित समय से मिलती है, वैसे ही शरीर नियत समय से लिए मिलता है। अपमृत्यु जैसे अग्नि से जलने, पानी में डूबने, सर्प के काटने या चोर डाकू आदि के हाथ से मारे जाने का अकाल मृत्यु हो जाती है। चोला छूट जाता है। जो दूसरा चोला तैयार होने तक जीवात्मा को किसी स्थान में रहना ही पड़ता है। जैसे कोई मनुष्य किसी मकान से निकाल दिया जाए और दूसरा मकान उसको रहने को नहीं मिले, तो वह किसी पेड़ के नीचे टूटे फूटे मकान में, जहां कोई और ना रहता हो, वहां गुजारा करता है। या किसी स्थान से उसको बहुत मोह हो और वहां मौका लग जाए तो वहां ठहर जाता है। इसी तरह से बिना शरीर वाला जीवात्मा किसी पेड़ या खंडर मकान में या जहां उसका मोह फंसा हो रहता है। जब कर्म के अधीन दूसरा चोला मिल जाता है तो उस योनि में प्रवेश कर लेता है। ऊपर के और शरीरों की अपेक्षा लिंग शरीर में स्थूलता अधिक है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि हम और अहम शब्द अहंकार वाची है। इनको हृदय में धारण करने से गिरावट और दुख होता है और नाहत्मम को निश्चय करने की गति उलट जाती है और यह जीव को महान से महान बना देती है, जिससे उसमें तेज, बड़प्पन, उत्तमता और श्रेष्ठता आ जाती है। आगे, एक रोज एक सत्संगी ने प्रार्थना की कि विद्या तो बड़ी अच्छी चीज है और व्यास जी भी निष्पक्ष महात्मा हुए हैं, फिर उन्होंने शूद्रों को वेद पढ़ने से क्यों मना किया। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जब श्री व्यास की निस्वत आपकी ऐसी श्रद्धा है तो फिर उनमें काम को बुरी निगाह से देखा जाए। बड़ों की बात में कुछ असूल होते हैं, उनको ढूंढकर निकालना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों का विभाग सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार कायम हुआ है। शूद्र वही है जिसमें तमोगुण सबसे अधिक हो।
वैश्य वही है जिसमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान हो। क्षत्रिय वह है जिसमें सतोगुण और रजोगुण प्रधान हो। ब्राह्मण वह है जिसमें सतोगुण प्रधान हो। लिहाजा जिस वस्तु से अभिमान, वाद विवाद बढ़े और दूसरे को नुकसान पहुंचे, वह काम अधोगति को पहुंचता है, उससे बचना चाहिए। विद्या विवादाय, धर्मादाय, शक्ति परेशा पीड़नाय। शास्त्रों में इसलिए ऐसी मर्यादा कायम की है कि तामसी के पास यदि विद्या होगी तो वाद विवाद करेगा, धन होगा तो मद पैदा करेगा, शक्ति होगी तो दूसरों को पीड़ा देगा। सात्विक के पास विद्या होगी तो ज्ञान प्राप्त होगा, धन से दान देगा, शक्ति से दूसरों की रक्षा करेगा। राजसी के पास विद्या होगी तो अभिमान हो जाएगा, धन को अपने लाभ के वास्ते और भोग विलास में उड़ा देगा, शक्ति होगी तो लोगों को दबा देगा। आप देखते नहीं कि तामसी लोग पुराण, अंजील, वेद शास्त्र आदि के कैसे कैसे टेढ़े अर्थ निकालकर इन धर्म से पूर्ण ग्रंथों की ओर उनके आचार्यों की निंदा करते हैं, और राजसी भी इनकी दिल लगी उड़ाते हैं। सात्विकी इन्हीं ग्रंथों से ज्ञान लाभ करते हैं। धन से तामसी कैसे मदागध हो जाते हैं, राजसी कैसे दिखलावे का काम करते हैं, सात्विकी कैसे गुप्त दान और मोहताजों की जरूरत के काम करते हैं। अख्तियार होने पर तामसी कत्ल तक करा देते हैं, राजसी और लोगों को कितना दबाते हैं, और सात्विकी किस तरह से लोगों की रक्षा करते हैं। जिस तरह से स्वाति का जल सीप में मोती, केले में कपूर और सर्प में जहर पैदा करता है, उसी तरह से विद्या, धन और शक्ति स्वभाव के अनुसार मनुष्य में अलग अलग भाव पैदा करते हैं। इसलिए जो वस्तु जिस मनुष्य को नुकसान पहुंचाने वाली समझी गई है, उसके सेवन का उसका हक ना समझकर उसको रोका गया है। वरना वेद शास्त्र खुले ग्रंथ हैं, जो चाहे पढ़े, मगर लाभ के बजाय तामसी मनुष्य अपना अधोपतन कर लेगा। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि खाना पीना, नहाना धोना, सोच आदि करने के लिए किसी को तो समय की पाबंदी है और कोई जरूरत मालूम होने पर करते हैं। मसलन किसी के खाने का समय 10 बजे है और किसी को जब भूख लगती है तब खाता है। बाद समय भूख ना होने पर भी मनुष्य खा लेता है, बल्कि घर वाले भी कहते हैं कि ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही खा लो। यदि बहाना भी किया जाए कि 10 नहीं हुआ, भूख नहीं मालूम नहीं होती, तो उत्तर मिलता है कि खाया तो है नहीं, पेट खाली पड़ा है। 10 आए तो कहां से आए, जब पेट में पड़ेगा तो कुछ ना कुछ गुण करेगा और 10 भी आएगा ही। मर्ज के कहने पर कुछ ना कुछ खा ही जाता है। खाना पीना, सोना आदि की क्रिया इस शरीर की स्थिति के लिए जरूरी माने जाते हैं, और यह भी समझ लिया जाता है कि इनके बगैर यह शरीर चलना ही नहीं। इन क्रियाओं में से भी कुछ और दुखदाई समझकर नहीं छोड़ देते, हालांकि इनके करने में भी कुछ ना कुछ कष्ट होता ही है और समय भी लगता ही है। इसी तरह भागवत भजन को भी किसी इच्छा और फल की कामना के बगैर नियत समय पर शरीर, मन और बुद्धि के ठीक संचालन के लिए आवश्यक समझकर अवश्य ही करना चाहिए। बल्कि ऐसी आदत हो जानी चाहिए कि भजन नियत समय पर ना हो या ना हो सके तो दिन रात में किसी भी समय इसे करने से शरीर को ऐसे ही जरूरत मालूम होने लगे और ना करने से शरीर को ऐसा दुख होने लगे जैसा कि भोजन आदि ना करने से शरीर का गुजारा ही नहीं चलता। किसी ना किसी समय ये सब क्रिया करनी पड़ती है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि ब्राह्मण जो कुछ करते हैं फौरन कर डालते हैं, चाहे शराब दें चाहे आशीर्वाद दें। झट से कामकार दिया
झट से काम कर दिया, लेकिन सतोगुण होने से अच्छा ज्यादा करते हैं, बुरा बहुत ही कम। विद्या की लालसा हमेशा लगी रहती है, सब विद्या इन्हीं को ही आ जाए। क्षत्रिय जो कुछ काम शत्रुता या मित्रता से का करते हैं, बहुत सोच समझकर रजोगुण प्रधान होने से खुल्लम खुल्ला करते हैं। इससे जिस किसी को उनके खिलाफ कुछ करना मंजूर हो, उसको करने का मौका मिल जाए। उनको आन की बड़ी चाहना होती है। वैश्य में तमोगुण का अंश अधिक होने से चुपके चुपके काम करने का स्वभाव होता है। जैसे लकड़ी में अंदर ही अंदर घुन लगता रहता है। जब घुन खा लेता है, तब 10-5 छेद बाहर दिखलाई देते हैं। इनके काम का पता नहीं चलता, इसलिए इनको रोकना मुश्किल होता है। ये धन के लोभी होते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर की माया इन्हीं को मिल जाए, चाहे चाम चाहे दाम ना जाए। शुद्र तमोगुण होने के से विचार शक्ति नहीं रखते। जो कुछ करना होता है झटपट कर डालते हैं, मगर बुरा ज्यादा अच्छा कम। इनको कोई तंत्र मंत्र, दवा, जड़ी बूटी या नई बात मालूम हो जाए, इसको कभी किसी को नहीं बतलाएंगे। ऐसी बातें जानने की बड़ी इच्छा रखते हैं और इनको जानकर बड़ा घमंड करते हैं। जिस समय में जिस वर्ण का राज्य हो, उसमें उसी तरह का व्यवस्था देखने में आई है। ब्राह्मण राज में श्रुति स्मृति के लिखे हुए धर्म पालन करने के लिए जिस जिस सामग्री से धार्मिक कामों का पालन होता है, उसकी रक्षा की जाती है। जो सामग्री बाधक होती है, उसका नाश किया जाता है। विद्वान पंडित घी दूध दही अन्न धन से यज्ञ दान ब्रह्म भोजन आदि कराते हैं। इनके अभाव में नहीं हो सकते, इसलिए विद्वान ब्राह्मण द्वारा गौ आदि की रक्षा पूरी तरह से की जाती है। क्षत्रिय राज में अपनी मान प्रतिष्ठा कायम करने के लिए सब काम होता है। देखो, श्री रामचंद्र जी ने लंका को पृथ्वी प्राप्ति के लिए नहीं जीता था, सिर्फ मान प्रतिष्ठा के लिए। इसलिए जीतकर सब राज्य पृथ्वी धन संपदा विभीषण को सौंप दी। वैश्य राज में धन बढ़ाने का ध्यान सदा लगा रहता है। वाणिज्य कला कौशल खेती बाड़ी लेन देन जो प्रजा के लिए के काम के हैं, उन सबका राजा अपने हाथ में ले लेता है। खेती के काम हो तो राज्य के, दूध दही घी की डेयरी हो तो राज्य की, लेन देन में बैंक हो तो राज्य के, यहां तक कि नॉन तेल तक का व्यापार राजा के हाथ में होता है। चाहे मानहानि से धन आवे, चाहे जुआ सट्टा से धन मिले, हर तरह से राजा उसको बटोरता है। गुप्त रीति से गौ ब्राह्मण अन्न धन की हानि हो जाती है, जिससे होले होले धर्म लुप्त होता है। शूद्र राज्य में खुल्लम खुल्ला प्रजा को मानहानि होती है। किसी के पास अच्छी वस्तु अच्छी स्त्री हो, राजा जबरदस्ती उसको काबू में कर लेता है। थोड़ी सी विद्या सीखने और पढ़ाने का यत्न रह जाता है, वह भी राजा की तरफ से नहीं बल्कि प्रजा की उदारता से चलता है। विद्वान रहते ही नहीं, इसलिए जिसके जी में आता है वे शास्त्रों का उल्टा पुल्टा अर्थ कर लेता है, जो खुल्लम खुल्ला नष्ट कर दी जाती है। अन्न धन पर प्रजा का कुछ भी अधिकार नहीं रहता। जैसे शूद्र को थोड़ा या कम कपड़ा पहनने और अनाज खोने को दिया जाता है, उससे पेट भर लेते हैं, तन ढक लेते हैं। इसी तरह से शूद्र राज्य में पेट भरने और अन्न को तन ढकने को वस्त्र बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। जब विद्वान के दूध अन्न धन नहीं होता, ऐसी अवस्था में यज्ञ दान ब्रह्मभोज ब्राह्मण आदि धर्म के काम करें तो कैसे करें और काहे से करें। भिखारी को चुटकी भर चून देने से लाले पड़ जाते हैं और सोचना पड़ता है कि कहीं घर वालों का पेट तो नहीं कटेगा। साधु महात्माओं का अभाव हो जाता है। जब रोटी का भी रोना पड़ गया तो स्वतंत्रता से भजन कैसे बने। दिन भर मांगने से भी पेट भर रोटी नहीं मिलती, तो साधु भी तरह तरह के ढोंग रचकर गुजारा करते हैं।
इसी तरह धर्म धर्म नष्ट हो जाने से प्रजा भ्रष्ट हो जाती है। जब प्रजा भ्रष्ट हुई तो राज्य को भी नष्ट समझना चाहिए। आगे, एक रोज एक सत्संगी ने अर्ज किया कि जो साधु और सेवक दर्शनार्थ बाहर से आते हैं, पहले उनके वास्ते बहुत बढ़िया भोजन कई तरह का तैयार होता है, फिर ज्यादा खर्च के विचार से दाल चावल साग और रोटी आदि का प्रबंध आरंभ हुआ। उसके वास्ते भी चंदा देने वाले आलस्य मानने लगे, इसलिए अब कमेटी में सिर्फ दाल रोटी रखी गई है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि यह सब तो बहुत बच्ची बात है, जो बहुत सहूलियत से बर्दाश्त हो सके वही करनी चाहिए। बोझा और दिल में दुख मानकर दान देना दुरुस्त नहीं। फरमाया कि हमको एक नकल याद आई कि किसी गांव में एक चौधरी बड़ा होशियार था। जैसा मौका देखता था लोगों का वैसा ही काम संभाल लेता था। किसी के घर ज्योनार में घी नहीं था, लेकिन ज्योनार करने वाला बोला कि यदि ज्योनार में घी नहीं परोसा गया तो मेरी नाक कट जाएगी। चौधरी ने थोड़ा सा घी लिया और एक सीख उसमें डुबोकर हर एक जमीन झीमने वाले को पत्तल पर बूंद बूंद टपका दिया। गोया घी भी परोस दिया गया और चौधरी मर गया और उसकी जगह दूसरा चौधरी मुकर्रर हुआ। एक दिन किसी बहुत ही गरीब आदमी के यहाँ ज्योनार हुई। वे घी का बिल्कुल इंतजाम नहीं कर सका। उसने कहा कि पहले चौधरी बड़े होशियार थे, जरा से घी में ही बात बना दी थी, अब हमारी बात कैसे बने। ये चौधरी बोला कि तू थोड़ा सा घी किसी से मांग ला। वे घी ले आया तो घर के बर्तन को हर एक जीमने वाले के आगे करके चौधरी बोलता गया कि सीख परोसा पर गए, अब देखो भैया घी। इसी तरह घी परोसेगी परोसगारी भी समझ ली गई। जैसी नियत तैसी बरकत। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।